guys, today we will discuss about the 10th board class most important structures of biology. ये बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के स्ट्रक्चर रहते हैं, बायोलॉजी रिलेटेड स्ट्रक्चर, और इसमें आपका रहता है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक फीमेल होता है आपका और एक होता है आपका मेल। यहाँ पर मैं आपको जो डायग्राम समझाने जा रही हूँ वो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें आप देखेंगे कि एक हम देखते हैं कि आउटर लेयरिंग करते हैं, तो आउटर लेयरिंग अगर हम एक साइड से इस तरह की लेयरिंग करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है वो आपका कहलाता है, ये कहलाता है आपका फैलोपियन ट्यूब। ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। और स्टूडेंट ये रहता है आपका जो इससे नीचे अटैच पार्ट होता है, ये रहता है आपका ओवेरी। और ओवेरी क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आपने फ्लावर में भी देखा होगा। और नीचे आते हुए ये नैरो बैंडेड स्ट्रक्चर जो है ये आपका यूट्रस होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें तीन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये बनाते हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या रहता है कि यूट्रस से होते हुए ओवेरी और ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब, ये या तो आप डाउन टू बॉटम टू टॉप तक देख सकते हैं या टॉप से बॉटम तक, ये स्ट्रक्चर आपका इस तरह से रहता है। तो फ्रेंड्स, आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें कैसे बनता है स्ट्रक्चर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो गाइस, यहाँ पर हम क्लास 10 साइंस बायोलॉजी में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इसके डायग्राम के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसमें क्या होता है, अगर हम नीचे से बात करें तो ये होता है आपका टेस्टिस, और टेस्टिस के एकदम जो आउटर लेयर होती है, अंदर टेस्टिस होते हैं और आउटर लेयर टेस्टिस की क्या कहलाती है? स्क्रोटम। ये स्क्रोटम होता है, तो स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब ऊपर की ओर जाते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड में देखें तो जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये होता है आपका वास डिफरेंसेस। ये होता है वास डिफरेंसेस, और उसके एकदम से ऊपर जो ये टर्न शेप होती है ये टर्न लाइक शेप स्ट्रक्चर कहलाती है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा जाता है कि प्रोस्ट्रेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये वास डिफरेंस और सेमी वेसिकल के बीच में पाई जाती है, आप ये भी बता सकते हैं। इस प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के एकदम ऊपर जाते जाते सेमी वेसिकल पाए जाते हैं, और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का मेन रोल होता है सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आउटर मोस्ट ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर आपको पता है यूरिन ब्लैडर होता है जो कलेक्शन करता है आपके यूरिन को, तो ये ब्लैडर कहलाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ब्लैडर से एकदम नीचे कनेक्ट होते हुए एक थिकर लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर जाता है, ये जहाँ अपर ट्विस्ट होता है ये कहलाता है आपका यूरेथ्रा। ये आपका यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा। और नीचे आते आते ये एकदम स्ट्रेट होते हुए लॉन्गिट्यूडनल शेप बनाते हुए क्या हो जाता है, ये पेनिस। ये नीचे किसकी शेप है? जहाँ यूरेथ्रा प्रेजेंट है ये आपकी पेनिस शेप है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपका डायग्राम रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। स्टूडेंट, ये बोर्ड में कई बार आया आपका, और आता है ये कुछ इस तरह से, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग ऑफ अ फ्लावर। यानी कि ये अगर आप दो तरह की कटिंग होती है, एक LS जिसको आप शॉर्ट में LS कहते हैं, और वैसे आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है और इसको कैसे कट किया है हमने? लॉन्गिट्यूडनल शेप में कट किया है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल थिकर स्ट्रक्चर है इसका, तो ये कहलाता है जो किससे कनेक्ट है? आपके ओवेरी से कनेक्ट होता जाता है। तो ओवेरी अपर तक किससे कनेक्ट होती है? स्टिग्मा से। तो ये आपका कहलाती है, ये स्ट्रक्चर है आपका स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा नीचे जाते जाते नैरो हो जाता है, और नैरो होते होते किससे कनेक्ट होता है? ये आपका ओवेरी से। तो सबसे अपर मोस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है स्टिग्मा और लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है आपका ओवेरी। अब ओवेरी से एकदम कनेक्ट होते होते ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कहलाते हैं आपके, ब्लैक पेन से मैंने बनाए हैं, ये कहलाते हैं आपके क्या? ये आपके कहलाते हैं फिलामेंट।
और फिलामेंट से अटैच होता है आपका एंथर। तो स्टिग्मा के एकदम पास में, समीप में क्या पाए जाते हैं आपके फिलामेंट, और फिलामेंट से कौन अटैच होता है, एंथर। अब फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, उनको फ्लावर की ही कलरफुल स्ट्रक्चर जो फ्लावर की होती है वो होती है उसकी पत्तियां। तो पत्ती को क्या कहते हैं, उस फ्लावर की जो पत्ती होती है उसको कहते हैं पेटल, फ्लावर लीफ। अब जो ग्रीनरी पार्ट होता है, कलरफुल नहीं बल्कि ग्रीनरी पार्ट होता है, उसको कहते हैं सेपल। और आपने किस में देखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने देखा है जैसे रोज़ में बिल्कुल सेपल क्लियर दिखाई देता है, ग्रीन कलर के होते हैं ये। तो ग्रीन कलर का ऑलवेज द कलर इज ग्रीन ऑफ द सेपल, बट पेटल्स कैन बी कलरफुल, पेटल्स कैन बी कलरफुल। अब बात करते हैं इधर, ये होता है आपका स्टाइल क्या कहलाता है, स्टिग्मा कनेक्ट होते हुए ओवेरी तक कनेक्ट होती है, और ये किसके द्वारा कनेक्ट होती है, स्टाइल के द्वारा। और स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी तीनों पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट कहलाते हैं किसके, कार्पल के। तो अगर आपसे एग्जाम में स्टूडेंट कार्पल पूछा जाता है, कार्पल कंटेन 3 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर सेक्शन कटिंग, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एंथर और फिलामेंट ये दोनों क्या कंटेन करते हैं, आपके स्टेमन को। तो स्टेमन में 2 पार्ट रहते हैं, एंथर और फिलामेंट, जबकि कार्पेल में आपके 3 पार्ट्स रहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। सो स्टूडेंट, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लास 10th का बायोलॉजी साइंस से आप देख सकते हैं डायग्राम ऑफ अ पिस्टिल शोविंग पोलन ग्रोथ इनटू अ ओव्यूल। और ओव्यूल क्या होता है, ओवेरी जब डेवलप करने लगती है तो ये कहलाती है डेवलपिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। तो ओवेरी जब डेवलप होती है, सीड शेप में आने लगती है, सीड को कंटेन करने लगती है, सीड फॉर्मेशन करने लगती है, तो ये बना देती है आपका ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स कहाँ बनते हैं, आपके ओवेरी में, इसलिए इसका नाम है ओव्यूल। तो ये डायग्राम जो रहता है आपका, डायग्राम को आप अच्छे से देख लें। अगर आपको कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि वो आंसर तो याद करके जाता है, बट वो क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो बहुत ज़रूरी यही हो जाती है बात, मुख्य बात यही रहती है बोर्ड स्टूडेंट के लिए कि वो क्वेश्चन को जितने ध्यान से पढ़ेगा उतना ही जल्दी से जल्दी उसको क्वेश्चन का आंसर याद होगा। डायग्राम ऑफ अ पिस्टिल शोविंग पोलन ग्रोथ इनटू अ ओव्यूल ट्यूब। तो ये पिस्टिल डायग्राम है स्टूडेंट। इसमें आपको दिखाया गया है कि पोलन ग्रेन सबसे ऊपर, जो मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया, स्पेशली स्ट्रक्चर है, ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर है आप कह सकते हैं। तो ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन। अगर अपर से स्टार्ट करें स्ट्रक्चर को, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं किससे, ओवेरी से। यानी कि आप ओवेरी, और ओवेरी कैसा पार्ट होता है, फीमेल जर्म सेल्स कहलाती हैं। ओवेरी क्या कहलाती है, फीमेल जर्म सेल। बिकॉज कल्टीवेशन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ओव्यूल फॉर्मेशन कहाँ से होती है, ओवेरी से। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ फीमेल जर्म सेल्स। अब अगर इसका मिडिल पार्ट देखें तो मिडिल पार्ट क्या होता है, पोलन ट्यूब कहलाती है। यहाँ पर क्या है, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा नीचे आते आते नैरो बैंडेड हो जाता है, और नैरो बैंडेड होते हुए ये कहलाता है आपका स्टाइल। और एकदम स्टिग्मा से एकदम सेकंड पोजीशन पर आपका क्या पाया जाता है, मेल जर्म, जिसको मेल जर्म को क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल भी कह सकते हैं इसको। और ये कहलाता है आपका गैमिट। और गैमिट का मतलब क्या होता है कि गैमिट फॉर्मेशन का मतलब है कि फीमेल सेल मेल सेल से फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं मेल जर्म सेल या गैमेट फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस भी यहीं पर ही होता है, इसलिए इसको गैमेट कहते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।